Assalamu alaikum. Welcome to Superior Education Institute. My name is Engineer Basit. This is lecture 2 of English grammar. Sentence types on the basis of structure. मेन टॉपिक पे जाने से पहले हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस जो हैं उन्हें अंडरस्टैंड करते हैं. ठीक है. फर्स्ट जो डेफिनेशन है वो है कंजक्शन. कंजक्शन आर द वर्ड्स दैट जॉइंस क्लॉजेस, फ्रेजेस और वर्ड्स इन द सेम क्लॉज. यानी कि कंजक्शन एक तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में से है और सेकेंडली ये वो वर्ड्स होते हैं जो क्लॉजेस को, फ्रेजेस को या वर्ड्स को एक ही क्लॉज के अंदर ज्वाइन कर रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल अली एंड उसामा आर प्लेइंग. अब अली एंड उसामा आर प्लेइंग के अंदर ये एक ही क्लॉज है, अली एंड उसामा आर प्लेइंग, जिसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं, और एंड जो है वो उन दोनों वर्ड्स को ज्वाइन कर रहे हैं. ठीक है. अब कंजक्शन की दो टाइप्स होती हैं. एक को बोलते हैं हम सबऑर्डिनेटिंग एडिशन और दूसरे को बोलते हैं हम कोऑर्डिनेटिंग एडिशन. सबऑर्डिनेटिंग एडिशन क्या होती है, कोऑर्डिनेटिंग एडिशन क्या होती है, अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इज़ यूज्ड टू ज्वाइन इंडिपेंडेंट क्लॉजेस इन कंपाउंड सेंटेंस. ठीक है. ये कंजक्शन वो होती है जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कंपाउंड सेंटेंस में ज्वाइन कर रही होती है. इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है बेसिकली? इंडिपेंडेंट क्लॉज हम उस क्लॉज को बोलते हैं जो मेन आइडिया प्रोवाइड कर रहा होता है. इसकी भी डेफिनेशन हम आगे बढ़ते हैं. अच्छा, इट जॉइंस क्लॉजेज ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस. जो कोऑर्डिनेटिंग कंडीशन होती है ये दो ऐसे क्लॉजेज को ज्वाइन करती है जिनकी इंपॉर्टेंस एक जैसी होती है, यानी कि जिनकी वैल्यू एक जैसी होती है, जो दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं. सेकेंडली, अगर हम सेंटेंस में से कोऑर्डिनेटिंग कंडीशन को रिमूव कर दें तो सेंटेंस के मीनिंग में कोई चेंज नहीं आता. रिमूविंग द, ये भी यही बात कह रहे हैं कि रिमूविंग द कंजक्शन बिटवीन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज लीव्स टू सिंपल सेंटेंसेज एज हुज मीनिंग्स रिमेन्स अनचेंज. ठीक है. अगर हम कंडीशन को रिमूव कर देंगे तो क्या होगा, दो सिंपल सेंटेंसेस रह जाएंगे जिनके मीनिंग्स अनचेंज होंगे. एग्जाम्पल क्या है कोऑर्डिनेटिंग एडिशन की? फॉर, एंड, नॉर, बट और येट सो. इसकी एब्रीवेशन फैन वॉइस भी कहलाती है और ये मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं कोऑर्डिनेटिंग एडिशन के ये जो एग्जाम्पल्स हैं, और हम इन्हें फैन वॉइस के नाम से याद रखते हैं. उसके अलावा टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज ज्वाइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग एडिशन आर सेपरेटेड बाय कॉमा. ठीक है. वो क्लॉजेज, इंडिपेंडेंट क्लॉजेज जिनको हम लोगों ने कोऑर्डिनेटिंग एडिशन से ज्वाइन किया होता है उसे हम कॉमा से सेपरेट कर रहे होते हैं. जिसका एग्जांपल है ही गोज़ टू स्कूल सो ही ड्रेसेस नीट एंड टाइडी. आप देखें ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है. इसको हम लोगों ने कोऑर्डिनेटिंग एडिशन लगी हुई है और इसको हम लोगों ने कॉमा से सेपरेट किया हुआ है. ठीक है. तो ये थी कोऑर्डिनेटिंग एडिशन. अब नेक्स्ट है सब ऑर्डिनेटिंग एडिशन. सब ऑर्डिनेटिंग एडिशन जॉइंस डिपेंडेंट क्लॉज टू इंडिपेंडेंट क्लॉज. कोऑर्डिनेटिंग में कोई डिपेंडेंट क्लॉज नहीं थी, उसमें दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस थी. लेकिन सब ऑर्डिनेटिंग कंडीशन के अंदर क्या होता है, ये डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज से ज्वाइन कर रही होती है. सेकेंडली, दिस कंजक्शन इंडिकेट्स दैट मेन क्लॉज हैज़ एडिशनल वैल्यू टू ऐड. इस कंजक्शन का फंक्शन ये होता है कि ये मेन क्लॉज के अंदर जो कि इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है उसमें एडिशनल वैल्यू ऐड करती है. और सेकेंडली, ये कंजक्शन कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को बता रही होती है. मोस्ट कॉमनली यूज जो हैं वो आफ्टर है, बिकॉज है, सिंस, लेस, स्टिल, काफ़ी सारे कंडीशन होती हैं. तो हम लोगों ने, मैंने आपको 2 से 3 बता दी यहाँ पे. अब नेक्स्ट टॉपिक है क्लॉज. क्लॉज इज़ बेसिकली द ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट एंड फंक्शनिंग एज अ मेंबर ऑफ कंपाउंड एंड कम्प्लेक्स सेंटेंस. क्लॉज के अंदर, क्लॉज बेसिकली उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को बोलते हैं जिसके अंदर सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है और ये कंपाउंड सेंटेंस को और कम्प्लेक्स सेंटेंस को बना रहा होता है. ठीक है. यानी कंपाउंड और कम्प्लेक्स सेंटेंस का ही मेंबर होता है. क्लॉज, सेकेंडली, क्लॉज जो है वो एक कंप्लीट थॉट दे रहा होता है. अगर हम इसे फ्रेज से कंपेयर करें तो क्लॉज जो है वो कंप्लीट थॉट दे रहा होता है. अब क्लॉज की दो मेन टाइप्स होती हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज. जबकि फ्रेज क्या होता है, फ्रेज ऑन द अदर हैंड ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को बोलते हैं दैट डजंट कंटेन अ सब्जेक्ट विद एन अटैच्ड वर्ब. इट इज़ सिंपली अ फ्रेज. अगर एक ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनके अंदर सब्जेक्ट का अटैच्ड वर्ब ना हो तो हम बोलते हैं कि वो फ्रेज है, और फ्रेज अ कंप्लीट मीनिंग ऑफ सेंटेंस नहीं दे रहा होता. ठीक है. अब क्लॉजेस की जो दो टाइप्स हैं उन्हें डिस्कस करते हैं जो आगे हमारे मेन टॉपिक के अंदर यूज़ होंगी. इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स डैट कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन एज अ सेंटेंस. ठीक है. इट हैज़ अ सब्जेक्ट, अ वर्ब एंड इज़ अ कंप्लीट थॉट. तो इंडिपेंडेंट क्लॉज एक तो वो कंप्लीट थॉट होती है,
सेकेंडली ये सेंटेंस में सिर्फ अपने ये एज अ ओन जो है वो स्टैंड कर सकती है, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करती, और इसमें सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है। सेकंड बात, ये सेंटेंस का मेन आइडिया प्रोवाइड कर रही होती है, और थर्डली ये सिंपल सेंटेंस में एज अ ओन स्टैंड कर सकती है। और इसी क्लॉज को यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। एग्जाम्पल जिस तरह है ही रैन, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो ये जो दो एग्जाम्पल्स हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज की हैं। डिपेंडेंट क्लॉज अगेन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट ऑल्सो कंटेन अ वर्ब एंड सब्जेक्ट बट इज़ नॉट अ कंप्लीट थॉट, सो इट कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन एज अ सेंटेंस। तो ये वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनके अंदर वर्ब और सब्जेक्ट तो होता है, लेकिन ये कंप्लीट थॉट नहीं दे रहे होते, ये किसी और क्लॉज के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, और ये सेंटेंस में एज अ ओन स्टैंड नहीं कर सकते। इट इज़ ऑलवेज स्टार्ट विद सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ये हमेशा सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से स्टार्ट होती है। इनकी निशानदेही ये होती है कि इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ये हमेशा सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, तो हमें ईजी हो जाएगा इनको आइडेंटिफाई करना जब हम आगे सेंटेंसेस में कर रहे होंगे। एग्जाम्पल क्या है डिपेंडेंट क्लॉज की, अब देखें, बिकॉज आई वोक अप लेट दिस मॉर्निंग। तो आगे जब हम इसको पढ़ते हैं कि बिकॉज आई वोक अप लेट दिस मॉर्निंग, तो हमारे ज़हन में सवाल आता है कि व्हाट हैपन, जब तुम सुबह लेट उठे तो क्या हुआ। इसी तरह व्हेन वी अराइव्ड इन क्लास, ये बात यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, तो हमारे ज़हन में सवाल आता है कि व्हाट अकर्ड, जब तुम क्लास में पहुँचे तो क्या हुआ, व्हाट हैपन, व्हाट अकर्ड। तो इस तरह की जो क्लॉजेज होती हैं डिपेंड कर रही हैं, ये हमें सेंटेंस की कंप्लीट थॉट नहीं दे रही। और सेकेंडली अगर आप देखें, जिसको हम लोगों ने येलो से हाईलाइट किया हुआ है, बिकॉज और व्हेन, ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं, और ये भी आपको पता है कि डिपेंडेंट क्लॉज हमेशा सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से स्टार्ट होती है। तो ये हमारे पास दो निशानियाँ हैं कि एक तो ये है कि कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रही होती है, और सेकेंडली डिपेंडेंट क्लॉज जो होती है वो सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से स्टार्ट होती है। ये जनरल कंसेप्ट से मेन टॉपिक की तरफ आते हुए अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, जो है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, सेंटेंस की 4 मेन टाइप्स होती हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। मैंने इन 4 टाइप्स को 3 मेजर हेडिंग्स में डिवाइड किया हुआ है। एक को हम बोलते हैं डिस्क्रिप्शन, सेकंड है टिप, कि हम किस तरीके से सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा सेंटेंस सिंपल है, कौन सा कंपाउंड है, कौन सा कम्प्लेक्स है, एंड सो ऑन। सेकेंडली मैंने इसकी एग्जांपल जो है वो भी एक एक कोट की हुई है। ठीक है, सिंपल सेंटेंस को स्टडी करते हैं पहले। डिस्क्रिप्शन, सिंपल सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट, इट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। तो हम लोग ये वैसे पहले पढ़ चुके हैं कि सिंपल सेंटेंस को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं। तो टिप में यही लिखा था कि सिंपल सेंटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस क्या है जी, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि कंप्लीट थॉट दे रहा होता है, उसमें सब्जेक्ट भी होता है, प्रेडिकेट भी होता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, आई डोंट लाइक क्वारंटाइन, और जो तमाम सिंपल सेंटेंसेज हैं, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, आई एम ईटिंग, तो ये तमाम जो सेंटेंसेज हैं जिनमें कोई सब ऑर्डिनेटिंग या कोऑर्डिनेटिंग कंडीशन नहीं आ रही, जिसमें सिर्फ एक ही जो है मेन क्लॉज यूज़ हो रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल सेंटेंस। ठीक है, और आपने ये बात भी याद रखनी है कि हम सिंपल सेंटेंस को इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं। ठीक हो गया। अब जो सेकंड है टाइप है वो है कंपाउंड सेंटेंस की। कंपाउंड सेंटेंस के डिस्क्रिप्शन को देखते हैं। इट कंटेन्स 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, यानी कि कंपाउंड सेंटेंस के अंदर कोई भी डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होती। ये बात आप लोग याद रखें कि कंपाउंड सेंटेंस में डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होती, सिर्फ इंडिपेंडेंट क्लॉज होती हैं, 2 या 2 से ज़्यादा। सेकंड बात, अब हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि क्लॉजेस को जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं उन्हें हम कोऑर्डिनेटिंग कंडीशन से ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड सेंटेंस के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं। सेकंड बात, इन क्लॉजेस को हम कोऑर्डिनेटिंग कंडीशन से ज्वाइन करते हैं। टिप के ऊपर आ जाते हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे। जब भी कोई सेंटेंस आएगा तो हमने ये देखना है कि क्या उसके अंदर कोई कोऑर्डिनेटिंग कंडीशन तो नहीं है। अब कोऑर्डिनेटिंग कंडीशन से मुराद है फैन वॉइस। फैन वॉइस का मतलब होता है फॉर, एंड, नॉर, बट और येट सो। जब भी आपके सेंटेंस में ये फैन वॉइस यूज़ हो रहे हों और साथ इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, तो आप उसे बोलते हैं कि वो कंपाउंड सेंटेंस है। ठीक है, मोस्टली तो ये हो जाता है कि जब भी ये फैन वॉइस यूज़ होता है तो वो कंपाउंड सेंटेंस होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस ऐसे भी हैं जिनमें ये फैन वॉइस यूज़ हो रहा होता है लेकिन वो कम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है, क्योंकि जो आगे क्लॉज होती है वो डिपेंडेंट होती है।
तो ये बहुत कम केसेस होती हैं, तो हम एक्सेप्शंस को भी डील नहीं कर रहे। तो आपने सिर्फ ये याद रखना है कि वो सेंटेंस जिनके अंदर फैन बॉयज़ यानी कि कोऑर्डिनेटिंग एडिशन यूज़ होती है उससे हम बोलते हैं कि वो कंपाउंड सेंटेंस है। अब आगे एग्जांपल है, अली इज़ अ गुड प्लेयर बट ही इज़ इंजर्ड। अब इसमें देखिए अली इज़ अ गुड प्लेयर, ये एक कंप्लीट थॉट दे रही है, तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। बट ही इज़ इंजर्ड जो है ये भी एक कंप्लीट थॉट दे रहा है, तो ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब हम लोगों ने इन दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को बट जो कि कोऑर्डिनेटिंग एडिशन है उसे ज्वाइन किया हुआ है। और सेकेंडली हमने ये पढ़ा है कि हम क्या करते हैं कंपाउंड सेंटेंस में जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं जिन्हें कोऑर्डिनेटिंग एडिशन ने ज्वाइन किया होता है उसे हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने कॉमा से इन दो क्लॉज को सेपरेट भी किया है। तो ये एग्जांपल थी हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस की। इस तरह बहुत सारी एग्जांपल्स आप बना सकते हैं। थर्ड टाइप जो है वो है कम्प्लेक्स सेंटेंस की डिस्क्रिप्शन। इट कंटेन्स वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज। कंपाउंड के अंदर कोई डिपेंडेंट क्लॉज नहीं थी, लेकिन कम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होनी चाहिए और कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट ज़्यादा हो सकती हैं लेकिन डिपेंडेंट जो है वो कम से कम एक होनी चाहिए। ठीक है। डिपेंडेंट क्लॉज बिगिनस विद सब ऑर्डिनेटिंग एडिशन। जो डिपेंडेंट क्लॉज होती है वो हमेशा सब ऑर्डिनेटिंग एडिशन से स्टार्ट हो रही होती है। सब ऑर्डिनेटिंग एडिशन यानी कि हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं कि सब ऑर्डिनेटिंग एडिशन जिस तरह है आफ्टर है, बिफोर है, टिल है, सिंस है, ये तमाम जो हैं। तो हम लोगों की इसमें टिप ये है कि हमने जब भी हम आइडेंटिफाई करेंगे ये सेंटेंस कंपाउंड है कम्प्लेक्स है, तो हम देखेंगे क्या उस सेंटेंस में कोई सब ऑर्डिनेटिंग एडिशन है। अगर होगी तो हम उसे कम्प्लेक्स सेंटेंस का नाम दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू विल फेल इफ़ यू डोंट ट्राई। अब इसमें देखें यू विल फेल एक कंप्लीट थॉट दे रहा है, अकेला सेंटेंस में स्टैंड कर सकता है, इसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कह देंगे। इफ़ यू डोंट ट्राई जो है, इफ़ यू डोंट ट्राई तो व्हाट हैपन, ये वही बात है कि अगर तुम ये ट्राई नहीं करोगे तो क्या होगा। तो इफ़ यू डोंट ट्राई अकेला सेंटेंस में स्टैंड नहीं हो सकता, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है। और इफ़ जो है वो एक सब ऑर्डिनेटिंग एडिशन है जिसने एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को और डिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन किया हुआ है। ठीक हो गया। अब जो फोर्थ टाइप है वो है कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। वैसे तो ये 9th क्लास के कोर्स में नहीं डिस्कस की जाती, लेकिन क्योंकि हम थोरली पढ़ रहे हैं तो आपको इसका पता होना चाहिए। और ये भी सिंपल सी है। इसकी डिस्क्रिप्शन ये है कि इसमें इट कंटेन्स 2 और मोर इंडिपेंडेंट एंड 1 और मोर डिपेंडेंट क्लॉज। इन दोनों अच्छा कम्प्लेक्स में और कंपाउंड कम्प्लेक्स में फ़र्क क्या होता है। कम्प्लेक्स के अंदर देखें एक इंडिपेंडेंट होनी चाहिए और कम से कम एक डिपेंडेंट होनी चाहिए। इसका जो है कंपल्जन ये है कि इसमें एक इंडिपेंडेंट हो और कम से कम एक डिपेंडेंट हो। लेकिन कंपाउंड कम्प्लेक्स में क्या है, इसके अंदर कम से कम 2 इंडिपेंडेंट होनी चाहिए और एक डिपेंडेंट हो। बात समझ आ गई। कम्प्लेक्स में एक इंडिपेंडेंट हो तो वो कम्प्लेक्स होगा, लेकिन अगर कंपाउंड कम्प्लेक्स में कम से कम 2 इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, 2 इंडिपेंडेंट होनी चाहिए और एक डिपेंडेंट होनी चाहिए, एक ज़्यादा हो सकती है। दोनों में फ़र्क ये है। अब इसकी हम टिप देखते हैं। टिप तो नहीं है खैर, क्योंकि हम लोग कंपाउंड कम्प्लेक्स को पढ़ चुके हैं। इसी का जो है कंपाउंड है, मिक्सचर है। एग्जाम्पल इसको देख लेते हैं। द बेबी स्लेप्ट एंड द मदर वॉश्ड वाइल द रेन फेल। अब ये जो सेंटेंस है इसमें आप देखें द बेबी स्लेप्ट, ये एक अलोन स्टैंड कर सकता है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगी। ठीक है। एंड द मदर वॉश्ड ये भी स्टैंड अलोन हो सकती है, ये भी कंप्लीट मीनिंग दे रही है, तो ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगी। अब हम लोगों ने इन 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को एंड से, जो कि कोऑर्डिनेटिंग एडिशन है, उससे हमने ज्वाइन किया हुआ है। तो एक चीज़ तो होगी कि इसके अंदर 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज आ रही हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, वाइल द रेन फेल। वाइल द रेन फेल, जब रेन हो रही थी तो क्या हो रहा था, तो वाइल द रेन फेल जो है ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है जिसमें वाइल हमारे पास सब ऑर्डिनेटिंग एडिशन है। तो एग्जाम्पल को अगर आप गौर करें तो इसके अंदर 2 डिपेंडेंट क्लॉजेस आ रही हैं, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आ रही हैं। द बेबी स्लेप्ट एक ही इंडिपेंडेंट है एंड द मदर वॉश दूसरी इंडिपेंडेंट है और एक डिपेंडेंट आ रही है। तो जो कंडीशन थी कंपाउंड कम्प्लेक्स की वो पूरी हो जाती है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होंगे उन्हें हम बोलेंगे कि वो कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है। ये हमारा टॉपिक जो था वो आज का कवर हो गया है। अब हम कुछ जो है अपनी सेल्फ असेसमेंट के लिए, प्रैक्टिस के लिए कुछ 3-4 सेंटेंसेस जो हैं उनकी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, उसकी तरफ आ जाते हैं, एक्सरसाइज की तरफ। ये कुछ सेंटेंसेस हैं जिनको हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कंपाउंड सेंटेंस कौन सा है, सिंपल कौन सा है,
कम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा है, कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा है। मैंने आपकी आसानी के लिए डिफरेंट जो क्लॉजेस हैं उन्हें डिफरेंट तरीके से हाईलाइट किया, डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर दिया हुआ है। जो येलो कलर है वो बताता है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज को रिप्रेजेंट करता है, जो रेड कलर है वो हमें सबऑर्डिनेटिंग रिलेशन के बारे में बता रहा है, ब्लू कलर हमें कोऑर्डिनेटिंग रिलेशन के बारे में बता रहा है, और जो ग्रीन कलर है वो हमें डिपेंडेंट क्लॉज के बारे में बता रहा है। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस अगर आप देखें, जॉन कुडंट ट्रैवल लास्ट वीक बिकॉज हिज वाइफ वॉज इल एंड बिकॉज देयर वॉज नो वन टू लुक आफ्टर हर। अच्छा, इसमें देखें अगर आप जॉन कुडंट ट्रैवल लास्ट वीक, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। बिकॉज हिज वाइफ वॉज इल, बिकॉज हिज वाइफ वॉज इल, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। और बिकॉज जो है वो हमारे पास सब ऑर्डिनेटिंग रिलेशन है। एंड बिकॉज देयर वॉज नो वन टू लुक आफ्टर हर, फिर जो देयर वॉज नो वन टू लुक आफ्टर हर है ये डिपेंडेंट क्लॉज है। और बिकॉज जो है वो हमारे पास सब ऑर्डिनेटिंग रिलेशन है। तो इसके अंदर सेंटेंस के अंदर क्या हो रहा है, बेसिकली एक इंडिपेंडेंट क्लॉज आ रही है, यानी कि जॉन कुडंट ट्रैवल लास्ट वीक एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और दो डिपेंडेंट क्लॉजेज आ रही हैं। तो इसको हम बोलेंगे जिस तरह वो सेंटेंस जिसमें एक इंडिपेंडेंट आ रही हो और एक से ज़्यादा डिपेंडेंट आ रही हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कि वो कम्प्लेक्स सेंटेंसेज हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है। सेकेंडली, जो सेकेंड सेंटेंस है, आई पास द एग्ज़ाम एंड आई गॉट गुड ग्रेड्स। आई पास द एग्ज़ाम ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एंड आई गॉट गुड ग्रेड्स, आई गॉट गुड ग्रेड्स ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और इसको ज्वाइन किया हुआ है कोऑर्डिनेटिंग रिलेशन है। तो जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है इसका नाम हो जाएगा सेंटेंस का कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है। थर्ड, इवन दो आई पास द एग्ज़ाम बट आई वॉजंट हैप्पी विद माई ग्रेड्स। इवन दो आई पास द एग्ज़ाम, जब तुमने एग्ज़ाम्स पास कर लिया तो ये एक जो है इवन दो आई पास एग्ज़ाम ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। बट आई वॉजंट हैप्पी विद माई ग्रेड्स, ये आई वॉजंट हैप्पी विद माई ग्रेड्स जो है ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, जो इवन दो आई पास एग्जाम की डिपेंडेंट क्लॉज है, और इवन दो जो है इसमें हमारे पास सब ऑर्डिनेटिंग रिलेशन है, जबकि बट हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग रिलेशन है। तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज आ रही है और एक डिपेंडेंट आ रही है, तो ये कम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास कम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस जो है, ही स्माइल्स व्हेन ही इज़ हैप्पी। ही स्माइल्स इंडिपेंडेंट क्लॉज, व्हेन ही इज़ हैप्पी जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज है। तो और व्हेन जो है वो हमारे पास सब ऑर्डिनेटिंग रिलेशन है, तो ये भी कम्प्लेक्स सेंटेंस है। फिर ही स्माइल्स एंड ही इज़ हैप्पी, ही स्माइल्स एंड ही इज़ हैप्पी, तो ही स्माइल्स भी इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी एंड ही इज़ हैप्पी भी इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी, तो ये हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस है। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट है, द पैकेज अराइव्ड इन द आफ्टरनून बट द कोरियर लेफ्ट बिफोर आई कुड चेक द कंटेंट्स। इसमें द पैकेज अराइव्ड इन द आफ्टरनून एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी, बट कोऑर्डिनेटिंग रिलेशन आ गई, द कोरियर लेफ्ट एक और इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी, बिफोर सब ऑर्डिनेटिंग रिलेशन आ गई, और आई कुड चेक द कंटेंट्स जो है डिपेंडेंट क्लॉज आ गई। तो इसमें देखें दो जो हैं वो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आ रही हैं और एक डिपेंडेंट क्लॉज आ रही है। दो है ना, ये दो इंडिपेंडेंट हैं और एक डिपेंडेंट आ रही है। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें दो इंडिपेंडेंट हो कम से कम और एक डिपेंडेंट हो, उससे हम क्या बोलते हैं, उससे हम बोलते हैं कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, अच्छा इसमें कोई मुश्किल नहीं किया हम लोगों ने, कोई मुश्किल बात नहीं, सिंपल आपने जो टिप हमने पीछे पढ़ी है उसको अब अपने याद रखना है कि सब ऑर्डिनेटिंग रिलेशन और कोऑर्डिनेटिंग रिलेशन के बारे में बस याद रखना है। फैन वॉइस बस याद कर लें, जहाँ पे फैन वॉइस आ रहा होगा ना आप उसे बोल दें कि वो जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और जहाँ पे फैन वॉइस नहीं आ रहा है, जहाँ पे उसके अलावा कोई कंडीशन आ रही है, तो आप उससे बोलते हैं कि वो सब ऑर्डिनेटिंग रिलेशन है। फैन वॉइस आ रहा होगा तो वो कोऑर्डिनेटिंग होगी, फैन वॉइस नहीं आ रहा होगा तो वो सब ऑर्डिनेटिंग रिलेशन होगी। ठीक हो गया। इसी तरह आप भी अपनी मर्ज़ी से कुछ और सेंटेंसेस जो हैं उनको आइडेंटिफाई करें, नेट पे सर्च करें या अपने पास से कोई भी सेंटेंस लिखें उसको आप आइडेंटिफाई करें कि ये कंपाउंड है, कम्प्लेक्स है, इसकी प्रैक्टिस करें। उम्मीद है आपका लेक्चर, आज का लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा, समझा होगा। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।